हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग मैथ। मेरा नाम है राहुल और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.1 जो है आपका टॉपिक रेखाएं और उनके कोण। देखो साथियों, ये थोड़ा सा टॉपिक बहुत ही अच्छा है पेपर की दृष्टि से भी और आगे आने वाली जो आपकी कक्षाएं हैं उसमें भी बहुत मायने रखता है। तो अभी हम इसके बारे में जो चीज़ें पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझना है इस चीज़ को। ठीक है, ओके, चलते करते हैं स्टार्ट वीडियो। ठीक है बच्चों, ओके। देखो बच्चों, ध्यान से देखना। यदि आपको दो रेखाएं दे दी जाए, ठीक है, दो रेखाएं दे दी जाए, यानी कि ए दे दी, आप ये एक रेखा दे दी ए बी, ठीक है, ये एक रेखा दे दी ए बी, दूसरी रेखा दी आपको सी डी, ये सी हो गया, ठीक है, दूसरी रेखा दे दी सी डी, जिसके ऊपर आपने इस तरीके से लगा रखा ना डंडा सा, एक लाइन से खींच रखी ऊपर, तो इसका मतलब है ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ कोण बनेंगे। वे कौन कौन से हैं वो देख लो। देखो ये और ये शीर्षाभिमुख कोण होगा, जितना ये होगा इतना ही ये होगा, बराबर होगा। ठीक, ये भी देखो इधर भी कट रहा है ना आपस में, और ये भी इधर, ये क्या होंगे शीर्षाभिमुख। ठीक है, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, वही सेम टू सेम यहाँ चलेंगे हम। देखो ये कोण इसके बराबर होगा, शीर्षाभिमुख होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन है बराबर, ये दोनों लाइन आपस में काटे परस्पर काटे, और ये कोण जो होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, ये क्या होंगे शीर्षाभिमुख। चलो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, आपको दो रेखाएं दे दी, ए बी और ये सी डी। ठीक है, दो रेखाएं आपस में परस्पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद का मतलब काट रही है। ठीक है, उसके साथ में आपको दिया क्या है, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, आपको दिया है बच्चों एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं यहां क्या है। ए ओ सी यानी ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल। दूसरा है बी ओ ई यानी कि आपका ये वाला एंगल, यानी कि इन दोनों को ऐड करते हम। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। और दूसरा क्या दिया गया है, एंगल बी ओ डी आपको दिया गया है 40 डिग्री। यानी कि देखेंगे ध्यान से, बी ओ डी यानी कि जो आपको दिया गया है ये वाला कोण, देखो ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना दिया गया है आपको 40 डिग्री। तो अभी मैंने आपको बताया था ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि शीर्षाभिमुख है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ सी बराबर होगा आपका एंगल बी ओ डी। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि दो लाइन है आपकी ए बी और सी डी परस्पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, और उनसे कटने वाले जो मतलब प्रतिच्छेद करके जो आ रहे हैं शीर्षाभिमुख, वे कोण होते हैं आपके बराबर। शीर्षाभिमुख, ये शीर्षाभिमुख कोण आपके बराबर होते हैं। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी बीओडी कितना है आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई समीकरण आपकी। इसको ले लेते हैं, मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अब इस ए ओ सी का मान इसमें रख लेते हैं ताकि वो आपका बी ओ ई मान निकल जाए। ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, तो एंगल आपका है ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री। ए ओ सी की जगह रख लेंगे आप 40 डिग्री, रख लिया आपने। बी ओ ई बराबर हो जाएगा 70 और एंगल बी ओ ई बराबर आ जाएगा 70 माइनस 40, और ये बी ओ ई आ जाएगा आपका 30। ठीक है, ये चीज समझ में आई भाई। इसको ले लिया आपने समीकरण 3। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि ये 40 डिग्री आ गया और ये आपको कितना आ गया 30 डिग्री। तो अभी आपको निकालना क्या है, सी ओ ई यानी कि सी ओ ई यानी कि ये वाला एंगल निकालना आपको, ये वाला एंगल। ठीक है, अब आप ध्यान करोगे कि ए बी ए ओ बी पूरी की पूरी लाइन है, ए ओ बी पूरी पूरी लाइन है, तो इस पर बनने वाले जितने भी कोण है वे क्या कहलाएंगे, रैखिक युग। और रैखिक युग का मतलब हो गया मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख लेंगे, यहां कर लेते हैं ए ओ बी एक रेखा है, तब क्या होगा, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई बराबर हो जाएगा 180। कारण है आपका रैखिक
युग्म, ये आपका कारण है, रैखिक युग्म है। इस लाइन पर ये कोण बना, ये कोण बना, ये कोण बना, 3 कोण बने, तीनों कोण मिलकर क्या बना रहे, एक रेखा बना रहे। AOC का मान कितना है, 40 डिग्री। COE का आपको निकालना है, प्लस BOE आपका 30 डिग्री हो गया, बराबर हो गया आपका 180। तो एंगल COE प्लस 40 और 30 हो गया आपका 70, 180। एंगल COE हो गया आपका 180 में से 70 गए। एंगल COE बराबर हो गया आपका 110 डिग्री। एक तो हो गया आपका ये आंसर, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, COE का प्रतिवर्ती। किसका प्रतिवर्ती निकालना, COE का प्रतिवर्ती। निकालने के लिए छोटा सा फॉर्मूला लगाते हैं और उससे इजीली निकल जाता है। कितने, COE, ठीक है। आपने निकाल लिया था, BOE का मान आ गया था आपका 30 डिग्री। ये आपका एक आंसर ये आ गया था, एक आपका ये आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है प्रतिवर्ती COE। जब भी प्रतिवर्ती निकालने के लिए बोला जाए और जिसका भी आपसे बोला जाए, ठीक है, उसी एंगल को लेकर आप 360 में से घटा देंगे, ठीक है। जिस भी एंगल का प्रतिवर्ती निकालना हो 360 में से उसी एंगल को घटा देते हैं, COE। तो प्रतिवर्ती एंगल COE बराबर हो जाएगा आपका 360 में से कितना, COE का मान कितना है, 110। तो प्रतिवर्ती एंगल COE आ जाएगा आपका घट के 0, 5 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। ये आपका प्रतिवर्ती एंगल आ गया, ठीक है। प्रतिवर्ती एंगल निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला यही है, जिसका निकाल रहे हो उसी को 360 से माइनस कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 की तरफ लिखा हुआ है, आकृति में XY MN 2 रेखाएं हैं, ठीक है। ये 2 रेखाएं हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। O प्रतिच्छेद करेगी 2 रेखाएं आपस में परस्पर, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बनेंगे। शीर्षाभिमुख कोण को लेकर हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं। यदि आपको एंगल POY यानी कि PO, ये आपका बिंदु कोई O है, POY यानी कि ये वाला जो है आपको 90 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। और A/B बराबर 2/3 है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है A/B बराबर 2/3, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो अब आप इसमें एक अनुपातिक इकाई K मान लेते हैं। माना K एक अनुपातिक इकाई है, ठीक है। ये क्यों मानते हैं, क्योंकि ये अनुपात में है, तो इसको कैसे करेंगे आप, A बराबर 2K लिख सकते हो और B बराबर लिख सकते हो 3K। अब ये अलग अलग हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, A, B और 90 अगर तीनों को जोड़ दें तो आपका एक रैखिक युग्म बनता है। कौन सा बना है, XOY, ठीक है। चूंकि XOY एक रेखा है जो कि आपको दे रखी है, ठीक है। तो उसमें रेखा है तो उसमें रैखिक युग्म बनेंगे। कौन कौन से कोण बनेंगे, B + A + 90, ठीक है। जोड़ लेते हैं इनको, 90 + A + B बराबर हो गया आपका 180। और इसको क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म। इसको लिख देंगे बच्चों रैखिक युग्म। अब आपने रैखिक युग्म लिख दिया, क्योंकि देखो ये पूरी की पूरी रेखा है, XY रेखा है, तो B + A + 90 या 90 + A + B ऐसे लिख लिया आपने। तो 90, A का मान आपको दे रखा है 2K, B का मान दे रखा है 3K = 180। 90 को इधर ले जाओ तो ये कितना हो गया, 2 और 3 कितना हो गया, 5K, 5K हो गया ना भाई। तो 90 इधर चला जाएगा, ये प्लस का था बराबर से इधर जाके माइनस का हो गया। देखो ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया, ठीक है। 5K ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो K 5 इसका मल्टीप्लाई में बराबर से इधर जाके वो डिवाइड में पहुंच गया, ठीक है। अब K का मान आ गया आपको, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। ये आ गया आपका 18, ठीक है। K का मान आपका 18 डिग्री आ गया। तो अब आप मान निकाल लेंगे, A बराबर था आपका 2K, तो A बराबर हो गया 2 × 18,
तो A बराबर हो गया 36 डिग्री, पहला तो ये हो गया। B बराबर था आपका 3K, तो B बराबर हो गया 3 × 18, B बराबर हो गया 54 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपने निकाल ली। तो अब आप करोगे क्या इसमें, ठीक है, हमें तो निकालना C का मान। C का मान जब निकालने, क्योंकि MON देखो MON MN पर O बिंदु है, तो MON एक क्या है, रेखा है, एक रेखा है। जब रेखा है तो इसमें भी क्या यूज करेंगे, रैखिक युग्म यूज करेंगे। ठीक है, तो B + C, दो एंगल बने हैं, एक B और एक C, B + C 180, ये होगा आपका रैखिक युग्म, आपका रैखिक युग्म हो गया। ठीक है, तो B का मान कितना है आपका 54 डिग्री, तो 54 रख देंगे B की जगह। C हो गया 180 और C बराबर हो गया 180 - 54, और C बराबर हो गया 54 में 180 में से 54 घटाएंगे, 10 में से 4 गए 6, और 8 7 में से 5 गए 2 और 1, ये इसका क्या है आंसर। ठीक है, देखो बच्चों उतारो सही से, बस यही ध्यान देना है कि इसमें दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाओं में दो चीज काम करेगी, रैखिक युग्म, दूसरा काम करेगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, और ठीक है बच्चों उतारो फटाफट। प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है, आकृति में यदि आपको दिया गया है PQR, समझेंगे PQR यानी कि ये वाला कोण PRQ यानी कि PRQ इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है। आपको दिया क्या है, दिया है आपको, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। PQR आपको दिया गया है एंगल PRQ, ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो आपको सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है आपको PQS बराबर PRT, ये सिद्ध करना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये एंगल और इस एंगल के साथ में ये एंगल जोड़ दें तो ये पूरा का पूरा रैखिक युग्म बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ST, ठीक है ना, ये क्या है एक लाइन है, तो इस पर क्या करेंगे हम, एंगल PQR में क्या जोड़ देंगे आप, एंगल PQS जोड़ देंगे। ठीक है, PQS जोड़ देते हैं इसमें, PQS जोड़ दिया आपने, देखो PQR में आपने PQS जोड़ दिया, ये वाला एंगल, तो ये कहलाएगा आपका 180 डिग्री। और क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये है आपका रैखिक युग्म, यानी कि ऐसे जोड़े, ऐसे कोण जिनको जोड़कर एक रेखा का निर्माण हो जाए उसको रैखिक युग्म बोलते हैं। ठीक है, रेखा का निर्माण हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 1। दूसरा PRQ, एंगल PRQ में आप जोड़ दोगे एंगल PRT, क्या जोड़ देंगे, PRT आपने जोड़ दिया तो ये भी क्या हो जाएगा, देखो PQR यानी कि इस एंगल में आपने ये वाला एंगल जोड़ दिया तो ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो गया, एक रैखिक युग्म हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इसको बोल देंगे रैखिक युग्म, आप बोल दोगे इसको, एक रेखा का निर्माण हो रहा है। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो, इन दोनों का मान भी 180 और इन दोनों का मान भी 180, तो इनको क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, दोनों चीज़ बराबर कर देते हैं। एंगल PQR प्लस PQS बराबर, ये वाली इसके बराबर होगी क्योंकि दोनों 180 के बराबर है, PRQ प्लस PRT। ठीक है, ये एंगल का साइन है, इसको लगाना मत भूले। ठीक है, तो आपको दे क्या रखा है, PQR बराबर PRQ। ठीक है, PQR बराबर PRQ, तो आप इसमें एक मान रख सकते हैं PQR प्लस PQS बराबर, इसकी जगह आप क्या रख लोगे, PQR रख लेंगे। ठीक है, इसकी जगह क्या रख लेंगे, PQR, क्योंकि ये आपको दे रखा है PRT। ये आपको दिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपको, PQS बराबर एंगल PRT, ये ही आपको सिद्ध करना था। ठीक है,
इति सिद्धम या हैंस प्रू इट, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट और साथ में इसको नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।